अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से हम चैप्टर नंबर 4 पेपर 1 पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 वाज होमवर्क। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. See, what is the question number 7 here? Find the combined equation of the pair of line through the origin and making an equilateral triangle with the line y is equal to 3. सो क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में? सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में देखो क्या दे रहा है, ये एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा, और ये क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस है। अब क्वेश्चन है हमारा कि कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रही है। सपोज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, एक लाइन ऐसा भी कंबाइन इक्वेशन है तो 2 लाइन्स होगी। सेकेंड लाइन भी ओरिजिन से पास होगी, वो भी यहाँ से पास होगी, तो ये सेकेंड है। ये हमारा ओरिजिन है, इसको सपोज नाम देते हैं हम ए, इसका नाम देते हैं हम बी। अब ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन y इक्वल टू 3 है। सपोज हमारा यहाँ पर 3 आता है, ये 1 2 3, इसके साथ में y इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू 3। इसके साथ में ये क्या बना रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एंगल ओ जो हमारा बन रहा है, एंगल ए, ये भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है हमारा, और ये जो हमारा ये एंगल दिया हुआ है ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब हमें इसकी क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। सो हमने जो डायग्राम में प्लॉट किया है, सबसे पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें वर्डिंग्स में लिखना होगा। सो चलो लिखते हैं हम वर्डिंग्स में। लेट ओ ए एंड ओ बी, ये और लेट ओ एंड ओ बी द लाइन्स पासिंग थ्रू origin, okay, and making an angle of 60 degree with y is equal to 3. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद y is equal to 3. ओके, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो आगे क्या होगा, देयरफॉर ओ ए एंड ओ बी मेक एन एंगल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी, ओ ए एंड ओ बी मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये देखो यहाँ से ये क्या बना रहा है, ये जेड बना रहा है ना, ये जेड बना रहा है, मतलब ये कितना है, अगर ये 60 है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 है। सेम वे में ये ऐसा उल्टा जेड बना रहा है, ये 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, 60। पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, सी ये ओ है, ओ ए का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो कितना डिग्री बना रहा है ये इसके साथ में, 60 डिग्री बना रहा है, तो ओ ए के साथ में कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। अब ओ बी कितना डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस का, ओ बी का एक्स एक्सिस कैसा बनेगा, ये देखो ये ओ बी है यहाँ से, तो इसका एक्स एक्सिस ये पूरा जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये पूरा, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा हमारा, ये देखो ये एंगल जो ओ ए का बना था ये 60 डिग्री बना था, ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री है, और ये पूरा मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितने का बन जाएगा, दिस एंगल इज़ नथिंग बट अवर 120। सी 120 प्लस 60 कितना हो जाता है, 180 होता है ना, तो 180 माइनस 60 120, तो ओ बी का पॉजिटिव एक्सिस ये हो जाएगा, तो इसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा।
ओके। सो ओ ए का एंगल कितना मिल रहा है 60 डिग्री, ओ बी का एंगल कितना मिल रहा है हमारे पास में 120 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, क्यों निकालें, क्योंकि अब हमें इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए कैसे निकालेंगे हम, टेन के फॉर्मूले से। ये आपको टेन स्टैंडर्ड का फॉर्मूला 11 में भी पढ़ेंगे। टेन थीटा होता है किसी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल कितना मिलता है टेन थीटा। सो कितना एंगल है इसका 60 है, तो टेन सिक्सटी कितना होता है, टेन 60 इज़ नथिंग बट अवर √3। तो स्लोप ऑफ ओ ए कितना मिल गया, √3 हो गया। तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इज, ओरिजिन से पास हो रही है तो क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू एम कितना मिला है √3x, दैट इज ये क्या हो जाएगा y माइनस √3x इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ ओ बी निकालेंगे। तो ओ बी का कितना एंगल है 120, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर tan 120। कैसे सॉल्व करते हैं इसे, tan 180 माइनस tan 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिखे तो 120 होता है। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो ये क्या होगा माइनस tan 60, दैट इज माइनस √3। तो स्लोप क्या मिला √3, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी इज सेम इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम कितना है माइनस √3x, दैट इज y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। सेपरेट इक्वेशन मिल गई। सो हमारी रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन इज क्या होगी, x माइनस ये ना इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y माइनस √3x इंटू y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी हो रहा है, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, शो डेट करना है। जनरल इक्वेशन दी हुई है, वी हैव टू शो डेट 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, ये हमें शो करना है। ओके, सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हम क्या करते हैं इसमें, जब इस तरीके से दिया हुआ है तो हम m1 प्लस m2 निकालते हैं और m1 इंटू m2 निकालते हैं। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है 2h/b और इसका फॉर्मूला होता है a/b विथ नेगेटिव साइन, माइनस 2h/b होता है और a/b होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हमारा सेकेंड रूट है वो √1 से 4 एक्सीड है, 4 टाइम्स है। ओके, जो इस इक्वेशन का रूट है दैट इज़ m2 अगर है, दो रूट है देखो m1 एंड m2, 2 रूट्स रहेंगे इस इक्वेशन के। सो वन ऑफ द रूट इज़ 4 टाइम्स ऑफ द अदर रूट, ये गिवन कंडीशन है। सो सेकेंड रूट हम लेते हैं दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रूट। ये कंडीशन क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है एंड द कंडीशन इज सेकेंड रूट, one of the root of this equation is 4 times of the other root. So second root is 4 times of the first root, that is m2 is equal to 4 times of m1। ये ले लिया हमने। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस इक्वेशन में m2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 कितना है 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू माइनस 2h/b हो जाएगा ये। ओके, दैट इज़ 5m1 इज इक्वल टू माइनस 2h/b होगा। ओके, सो m1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें माइनस 2h/5b मिलेगा। ओके, अब हमारे पास में क्या है m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है a/b है, बट व्हाट इज़ अवर m1 की वैल्यू कितनी मिली हमें माइनस 2h/5b है ना। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं वापस से। m2 क्या है 4 टाइम्स m1 है, तो m1 वैसे ही रखेंगे, m2 की जगह रखेंगे 4 टाइम्स m1 इज इक्वल टू a/b, देयरफॉर 4m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। सो 4 टाइम्स m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b हो जाएगा हमारा। ओके, दिस मीन्स m1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर क्या हो जाएगा
4b हो जाएगा ये। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो हमें m1 की वैल्यू मिली है, m1 क्या मिला है -2h/5b है, इसको यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -2h/5b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/4b। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4h² / 25b² इज इक्वल टू a/4b हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से 4h² की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर। सो 4h² क्या होगा a/4b इंटू ये यहाँ जाएगा तो 25b² अपॉन कुछ नहीं, ये 25b² हो जाएगा। सो b कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, दैट इज़ 25ab/4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है हमारा 4h², इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये क्या होगा 16h² इज इक्वल टू 25ab, यही लेकर आना था हमें। क्या दिया हुआ है कंडीशन में, जनरल इक्वेशन दी हुई है और क्वेश्चन क्या दे रहा है, वन ऑफ द रूट इज़ 4 टाइम्स ऑफ द अदर, ये गिवन कंडीशन है हमारी। सो 2 रूट है, हमने कंसिडर करे उसे m1 और m2। सो जो हमारा m2 है वो 4 टाइम्स ऑफ m1 है। और जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो हमें ये फॉर्मूला लिखना होता है उसके बाद में m1 + m2 -2h/b, m1 × m2 a/b है। ओके, अब ये m1 + m2 में क्या करेंगे, ये कंडीशन को यूज़ करेंगे तो m1 + 4m1 होगा, m1 की वैल्यू -2h/5b मिलेगा। फिर सेकेंड कंडीशन लेंगे m1 × m2 क्या होता है a/b, सो यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे। ओके, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर बहुत आसान तरीके से क्या आता है 16h² इज इक्वल टू 25ab हो जाता है। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 8 था। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। व्हाट इज गिवन हियर, if one of the lines given by ax² + 2hxy + by² is equal to 0 bisects an angle between the coordinates axis, then show that a + b the whole square is equal to 4h²। ओके, सो क्या करेंगे, इसका भी पहले हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, जो लाइन है वो क्या कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है। ओके, सी ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई। वन ऑफ द लाइन, एक लाइन क्या हो रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाइसेक्ट होगी मतलब कहाँ से जाएगी, वो ओरिजिन से पास होगी। ओके, अब ये देखो ये 90 डिग्री होता है, जब ओरिजिन से पास होएगा तो ये कितना बनाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। सो अब क्या करेंगे हम, इसका इस इंक्लिनेशन एंगल बनाएंगे। अगर ये एक लाइन यहाँ से पास हो रही है तो दूसरी लाइन भी क्या करेगी, अगर यहाँ से पास होगी बाइसेक्ट करेगी, जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45 होगा। अगर ये इसका नाम देते हैं OA और इसका नाम देते हैं OB, तो पॉजिटिव डायरेक्शन निकालते हैं हम इसका। सो पॉजिटिव डायरेक्शन इसका OA का क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा, और B का क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इतना हो जाएगा, मतलब 45 + 45 + 45 मतलब कितना होगा 135 हो जाएगा। ओके, सो OA का पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा 45 हो रहा है और OB का पॉजिटिव डायरेक्शन कितना होगा एंगल 135 होगा। तो वही इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज़ इसको क्या कहते हैं हम इंक्लिनेशंस ऑफ गिवन लाइंस आर, जो पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहा है क्या है 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। ओके, अब क्या लिखेंगे हम, स्लोप्स लिखेंगे। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस आर, क्या हो जाएगा इसका स्लोप, अगर एक m1 लेते हैं तो m1 किसका हो जाएगा 1045 का होगा। 1045 डिग्री मतलब कितना होता है हमारा 1 होता है, और m2 क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 10 135 डिग्री होता है, दैट इज दिस इज इक्वल टू 10 135 डिग्री को कैसा लिख सकते हैं 180 - 45 लिख सकते हैं इसे, दैट इज दिस इक्वल टू -1045 डिग्री, दैट इज दिस इक्वल टू -1। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट स्लोप कितना मिला 1 मिला, सेकेंड स्लोप कितना मिला हमें -1 मिले। ओके, सो अब इसका क्या लिखेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी,
ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. नाउ b, अब देखो दोनों स्लोप लेना पड़ेगा, एक स्लोप +1 है, दूसरा स्लोप हमारा -1 है, तो हम यहाँ पर दोनों लिखते हैं, दैट इज +-1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स h, अगेन यहाँ पर लिखेंगे +-1 प्लस a इज इक्वल टू 0. अब देखो जब प्लस होगा तो उसका स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस है तो भी इसका स्क्वायर 1 होता है, मतलब यहाँ पर आंसर बी मिलेगा. अब यहाँ पर क्या है, जब ये प्लस प्लस लेंगे तो यहाँ पर प्लस मिलेगा, अगर इसको माइनस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा, है ना. तो ये क्या हो जाएगा 2h होगा, और अगेन यहाँ पर हमें क्या है, ये a है विच इज़ इक्वल टू 0. दैट इज़ हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू, इसको ये जो +-2h है इसको यहाँ पर भेजेंगे तो ये होगा -+2h होगा. प्लस माइनस का क्या होता है, -+2h होता है. अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -+2h स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा 4h स्क्वायर. यही लेकर आना था हमें, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था. ओके, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे, आप चाहे तो इसे OA OB या लाइंस के नाम नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे वैसी वर्डिंग्स लिखना चाहते हो तो वैसा भी लिखो. इस फॉर्मेट में भी करोगे तो डजेंट मैटर, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. ओके, सो दिस फिनिश अवर एक्सरसाइज 4.1. Inshallah in next lecture we will start with exercise 4.2.